सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आज मैं एक बहुत ही बड़ी घोषणा करना चाहता हूँ जौनपुर जनपद वासियों के लिए कि एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम 16 और 17 दिसंबर को जौनपुर में करने वाले हैं, जिसमें देश के टॉप 50 डॉक्टर्स हमारे जौनपुर में शिरकत करेंगे, जो हर क्षेत्र में भारत के श्रेष्ठ डॉक्टर हैं। इस आयोजन का जो प्रमुख उद्देश्य है, उस उद्देश्य में हम चाहते हैं कि यहाँ के डॉक्टर भी सशक्त हों, मरीज जो क्रिटिकल केसेज हैं उनकी भी रक्षा की जा सके और एक बेहतर तरीके का विकास स्वास्थ्य के क्षेत्र में जौनपुर में हो पाए, जिसको लेकर मैं आप सभी आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को कहना चाहता हूँ कि बदलाव स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही आवश्यक है और इसको लेकर हमें मुखरता से आगे आना चाहिए। और जैसे कि जो भी चीज़ें अभी तक मैंने देखी हैं, अपने कुछ ऐसे हादसे, कुछ वाक़यात हमारे जीवन में हुए, जिसको होने के बाद मुझे एहसास हुआ कहीं ना कहीं आज भी कोई अगर क्रिटिकल केस हमारे जौनपुर में होता है तो हमें किसी न किसी तरीके से कुछ दिन बाद ये होता है कि आप BHU रेफ़र कर दिया जाता है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो। क्रिटिकल केसेस की प्रॉपर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा कमी हमें जौनपुर, ना ही जौनपुर अपितु काफ़ी सारे छोटे शहरों में देखने को मिली है। अगर हम अवध प्रांत की बात करें तो जितने भी छोटे छोटे ज़िले हैं, चाहे सीतापुर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे अलग ज़िले हों, वो अपना मेन सेंटर वहाँ पे PGI रेफ़र करते हैं। पूर्वांचल की बात करें तो BHU रेफ़र करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अमेठी की, जगदीशपुर और अन्यत्र उधर के क्षेत्रों की, सुल्तानपुर वगैरह की, तो वहाँ से वो कहते हैं कि रायबरेली एम्स में जाने के लिए। तो मैं कहता हूँ, मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न है, वह यह है कि क्यों इतने दिन इतने सारे कार्य होने के बाद भी पिछले 20-30 सालों में हमारे यहाँ एक से एक जनप्रतिनिधि रहे, एक से एक मंत्री रहे, क्यों कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकी कि हमारे जौनपुर के लोग जिनकी भी स्थिति क्रिटिकल हो, उनका ट्रीटमेंट जौनपुर में किया जा सके। ये हमारा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जौनपुर के डॉक्टर मजबूत हो पाएँ, जौनपुर की व्यवस्था मजबूत हो पाए और ये सारे क्रिटिकल केसेस जो भी होते हैं, किसी भी प्रकार की आपदा का सामना किसी परिवार को ना करना पड़े। कब ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, कितने दिन? 15 और 16 दिसंबर 2024 में ये कॉन्फ्रेंस जौनपुर में आयोजित होगी। क्या लगता है, इससे कुछ बदलाव होगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में? देखिए, एक बहुत बड़ा योजनाबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। मेरा अपना खुद का मानना है, किसी लेक्चर या कॉन्फ्रेंस से कोई ज़मीनी चीज़ें नहीं बदलती हैं। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हमारी योजना में है वो यह है कि जौनपुर में एक पॉइंट बनाना, जहाँ पे जो भी क्रिटिकल केसेस किसी भी हॉस्पिटल में आते हैं वहाँ से डेटा लेना और महीने में 1 या 2 विजिटिंग देश के टॉप डॉक्टरों की जौनपुर में कराना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जौनपुर के डॉक्टरों को सशक्त करने का उद्देश्य है। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी डॉक्टर को ख़राब कहें या हम किसी हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगा के खुद को अच्छा या किसी को ख़राब साबित करें। हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था तभी सुधर सकती है जब हमारे यहाँ के डॉक्टर सशक्त हों। इसलिए हमारे उद्देश्य में, हमारी योजना में है कि जो भी टॉप डॉक्टर्स हमारे ज़िले में आ रहे हैं, उन डॉक्टरों की कनेक्टिविटी यहाँ के प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों से की जाए, ताकि वह अपने आप को सशक्त कर सकें। कौन कौन से डॉक्टर टॉप 50 में कौन लोग आ सकते हैं? देखिए अभी जो हमारी बात हुई डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से हुई, जो पल्मोनोलॉजी के इंटरनल मेडिसिन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, वेदांता के फार्मर डायरेक्टर रहे हैं एम्स के। मेरी बात जो है अरविंद कुमार जी से हुई है, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, देश के श्रेष्ठ जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। ऐसे ही कुल 20 डॉक्टरों से हमारी चर्चा हो चुकी है, जो अलग अलग क्षेत्र के श्रेष्ठ डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी तत्परता जताई है इस कॉन्फ्रेंस में आने की। और मुझे पूरा यकीन है इन 20 डॉक्टरों से संवाद करने के बाद कि जो हमने 50 डॉक्टरों की लिस्ट बनाई हुई है, जो श्रेष्ठतम डॉक्टर हैं भारत के, वो यहाँ पे अवश्य आएंगे। और चूँकि यह कार्यक्रम सिर्फ एक जौनपुर का नहीं, अपितु यह कार्यक्रम हर उन छोटे शहरों के लिए एक उदाहरण बनेगा जहाँ पे स्वास्थ्य समस्याएं होने की वजह से कई लोगों की जानें चली जाती हैं। जौनपुर की बात करें तो तमाम यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, लेकिन देखा जाए आए दिन जो है मरीजों के स्वास्थ्य के साथ यहाँ पे खिलवाड़ होता है। देखिए, बात जो है वो मैं इस पे बहुत ही अपने अनुभव के हिसाब से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पहली चीज़ ये है,
हर क्षेत्र में मैं बात करूँगा, ना सिर्फ मैं स्वास्थ्य की बात करूँगा, किसी भी चीज़ को लेकर एक धारणा सी बनी रहती है कि यहाँ से बेहतर बनारस में मिल जाएगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पहले तो मैं पब्लिक धारणा बताना चाहता हूँ, किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, क्रिटिकल होती है, तो पहले वो बनारस को ही जाते हैं बीएचयू के लिए, और फिर बाद में वही चीज़ डॉक्टर्स भी कर देते हैं, जिसकी वजह से एक परसेप्शन धारणा लोगों के दिमाग में बन चुकी है, क्रिटिकल केस है तो बीएचयू ले जाओ। तो मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि एक विश्वास और एक धारणा बनानी पड़ेगी कि जौनपुर में भी हो सकता है। और ये तभी बनेगी जब हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, जो कि क्रिटिकल केसेस के अनुभवी नहीं होते, मैं ये कहूँगा, क्योंकि जब आप ज़्यादातर क्रिटिकल केसेस बीएचयू में जाएंगे, जौनपुर में क्रिटिकल केसेस आते ही नहीं हैं, तो डॉक्टर्स जो अनुभव नहीं है तो वो कैसे ट्रीट कर पाएंगे, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है और वो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। और दो चीज़ों की मुख्य कमी मुझे लगती है जौनपुर में, और वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली कमी डायग्नोसिस की, दूसरी ट्रीटमेंट की, क्योंकि जो हम डायग्नोसिस करते हैं उसी आधार पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर डायग्नोसिस हम सही से नहीं कर पाए तो हमारी ट्रीटमेंट में काफ़ी कमी रह जाती है, जिसकी वजह से लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि डायग्नोसिस सही हो, ये तभी हो सकती है जब टॉप डॉक्टर्स के साथ उनका एक अच्छा संपर्क रहे। और ट्रीटमेंट में भी मुझे लगता है, चूँकि एक केस मेरा खुद का था, जब 4-5 डॉक्टर आपस में सलाह करके किसी चीज़ को करते हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे जब प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें, चाहे फिर हम सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, पहली कमी ये है जिसका अभाव मैं समझता हूँ, आपस में चर्चा नहीं होती किसी केस को लेकर, यह भी एक कमी है। और दूसरी कमी ये है कि हमारे डॉक्टर खुद केस तो एडमिट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में बहुत कमी रह जाती है, जिसकी वजह से केस ख़राब हो जाते हैं और बाद में वो कहते हैं बीएचयू रिफर। तो ये चीज़ है थोड़ी सी, मैं समझता हूँ इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। ये कॉन्फ्रेंस तो डॉक्टरों के साथ होती था, लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए मरीजों के लिए, तो क्या आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में जो है IWE चैरिटेबल पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट जो है इस तरफ भी कदम उठाएगी कि हाँ कभी डॉक्टर यहाँ पे एक दिन के लिए मरीजों से भी रूबरू हों? जी बिल्कुल, ये हमारे यहाँ मैंने आपको बताया, ये हमारे यहाँ योजनाबद्ध तरीके से इस चीज़ को हमने प्रायोरिटी पे रखा है कि जो भी टॉप डॉक्टर आ रहे हैं उनका महीने में एक विजिटिंग, एक पॉइंट बनाया जाएगा ज़िले में, जौनपुर नगर में ही। उस पॉइंट पे हम उन डॉक्टरों की विजिटिंग महीने में एक बार कराएंगे, जहाँ पे जो भी मरीज़ हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी हो पाए और हमारे डॉक्टरों की भी एक्सेसिबिलिटी हो पाए, ताकि वो अपने आप को और अपडेट कर सकें और बेहतर कर सकें स्वास्थ्य के क्षेत्र में।